करुणा सदैव आप सबके कल्याण का सृजन करे, यही मेरी आंतरिक शुभकामना। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कई दिनों से मैं आप लोगों को परम भागवत भक्ति के परमाचार्य भगवान मारुति के पवित्र चरित्र का वर्णन सुना रहा हूं। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि भगवान तब तक व्यक्ति को नहीं अपनाते जब तक कि किसी भी प्रकार से कपट का लेश भी उसके जीवन में हो, चाहे वो शारीरिक है, मानसिक है, वाचिक है, किसी भी प्रकार का कपट है तो भगवान उसे नहीं अपनाते, चाहे वह भगवान का कितना ही प्रिय भक्त क्यों न हो। हनुमान जी जब तक कपट का रूप धारण किए हुए थे, ब्राह्मण रूप धारण करके भगवान की शरण में गए थे, नकली रूप धारण किए थे, तब तक भगवान ने उनको उठाकर हृदय से नहीं लगाया। जब बार बार प्रार्थना करते हुए भगवान के प्रेम में विह्वल हो गए और उनका असली स्वरूप वानर स्वरूप प्रकट हो गया भगवान के समक्ष, तब भगवान ने तुरंत उनको उठाकर हृदय से लगा दिया। इस प्रसंग में जैसा कल मैंने बताया था, हमारे यहाँ भारतीय दर्शन के मूल आधार अर्थ पंचक का विवेचन है। अर्थ पंचक किसे कहते हैं? कल मैंने समझाया था, स्वस्वरूप, पर स्वरूप, विरोध स्वरूप, उपाय स्वरूप और फल स्वरूप। जीव क्या है, ईश्वर क्या है, जीव और ईश्वर को अलग अलग करने वाली माया क्या है, माया को दूर करने का उपाय क्या है, और माया दूर हो जाने पर क्या मिलता है। ये 5 बात। इस अर्थ पंचक का वर्णन रामायण में और भी अन्य जगह आया है। भगवान राम जब पंचवटी में विराजमान थे तो वहां पर लक्ष्मण जी ने स्वयं भगवान से पूछा था कि प्रभु, कहो ज्ञान विराग और माया, कहो सो भगति करो जेहि दाया, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाय, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। और साहब कहाँ रहे? कहाँ गए? अच्छा ठीक। छुट्टी है ना? अच्छा छुट्टी अभी नहीं बने। तो यहाँ पर भी लक्ष्मण जी ने उसी विषय में प्रश्न किया है। कहो ज्ञान विराग, जरा यहाँ उल्टा प्रश्न है, कहो ज्ञान विराग और माया, कहो सुभगति करो जेहि दाया, ईश्वर जीव भेद प्रभु कहो सकल समुझाए, जाते होई चरण रति मोह शोक मोह भ्रम जाए। तो प्रभु हमें जीव का स्वरूप बताइए, हमें ईश्वर का स्वरूप बताइए, हमें माया का स्वरूप बताइए, हमें ज्ञान वैराग्य और भक्ति बताइए। इसमें वही 5 बातें आ जाती है
जो कि यहाँ पर है, इसको अर्थ पंचक कहते हैं। और अर्थ पंचक विशेष करके इसको वैष्णवाचार्यों ने डील किया है। फिलोसफिकल ट्रीटाइजेस जितनी है हमारी, उसमें वैष्णवाचार्य जो है, रामानुज, वल्लभ और निम्बार्क आदि, इन लोगों ने इसे ज्यादा डील किया है, अर्थ पंचक को ज्यादा महत्व दिया है, क्योंकि इसमें ईश्वर और जीव के स्वरूप का ज्ञान अनिवार्य बताया गया है और माया के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान भी अनिवार्य बताया गया है। आचार्य शंकर ने भी किया है इसे, लेकिन विशेष जोर इसमें वैष्णवाचार्यों ने दिया है। ये अर्थ पंचक का सिद्धांत जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हनुमान जी ने अपनी प्रार्थना में अर्थ पंचक की पूरी विवेचना कर दी है। और जैसा कल मैंने आप लोगों को समझाया था, इसमें हम जीव हैं, नाथ जीव। जीव किसे कहते हैं? नाथ हम जीव। जीव कौन है? कहा जाको तो माया मोहा, जिसको तुम्हारी माया ने मोहित किया है, उस चेतनांश का नाम जीव है। यदि माया के मोह से विमुक्त हो जाए तो फिर वो जीव नहीं रहेगा। फिर क्या होगा? बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। वही जीव शिव हो जाता है यदि माया से विमुक्त हो जाए तो। जब तक माया के द्वारा मोहित है तब तक जीव है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है हमारे यहाँ शास्त्र में। जीव और शिव दोनों दो नहीं है, ये मैं कई बार समझा चुका हूं। जब तक माया द्वारा विमोहित है, अपना इंडिविजुएशन, अपनी लिटिल आई, तब तक वो जीव है। जीव एक अवस्था का नाम है, वस्तु तत्व का नाम नहीं है। ये बात याद रखो। चेतन की एक अवस्था विशेष का नाम जीव है, वस्तु तत्व का नाम नहीं है। वस्तु तत्व तो चेतन है, और चेतन जो है वो निरवय है, दैट इज नॉन कंपोनेंट, and whatever is non-component that can't be divided. So that is the manifested form of supreme consciousness in limited media, and that very media is called chitta, individual chitta, and that very individual chitta become base of individual egotism, okay, or individuation, and that very individuation is called jiva. So jiva is a state of consciousness. When that very consciousness appears through chitta, through mind system. इसलिए जीवा has not its own separate existence as a ray. Ray has no its own separate existence. But when sun reflects in any pot, and we can see that there is sun, but cause of sun, that reflection is only ray. Okay? But that very ray is inseparable power to that sun god. The same process. इसीलिए किसी शायर ने कहा है, आदिम को खुदा मत कहो, आदिम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदिम जुदा नहीं. Don't say that a person is God, because person can't be God. But be aware, person has no separate existence from God. Because God is God. He is omnipresent, omnipotent, omniscient. So there is nothing beside him. इसलिए यहाँ शास्त्र कहता है कि तत्वतः भेद नहीं है। एक पद मैंने संकेत किया है, तत्वतः कुछ भेद ना, विभो भेद त्रिकाल है, पर ब्रह्म है ना बावरे तू ब्रह्म ही कालाल है। तत्वतः कोई भेद नहीं है, भेद है केवल विभु और विभव का। जैसे सूर्य और उसका प्रकाश, उसकी किरणें, जो किरणें सूर्य की है, सूर्य से है, सूर्य में है, सूर्य की महिमा को प्रकट करने के लिए है। इसी रूप से जीव ईश्वर से है, ईश्वर में है, ईश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए। यदि जीव न हो तो ईश्वर को कौन जाने? मेरी खुदी ने मैं बनाया मुझको, मेरी खुदी ने मैं बनाया मुझको। यदि मैं न होता तो खुदा होता। मैं न हो, मैं को निकाल दो, फिर क्या होगा वहां? परमात्मा। और जब तक खुद ही है, इंडिविजुएशन है, तब तक जीवत्व बना हुआ है। तो
जीवत्व का जो कॉज है दैट इज ओनली इंडिविजुएशन, नथिंग एल्स। इसलिए शास्त्रकारों ने यहां पर समझाया है कि स्वस्वरूप परस्वरूप जो माया द्वारा मोहित है वही जीव है। नाथ जीव तो माया मोहा, और उस माया से कैसे पार हुआ जा सकता? सो निस्तरे तुम्हारी छुआ, प्रभु की कृपा से। वेद का संदेश है, यमे वैश्य ब्रवृत्ति तेन लभ्य तस्मै से आत्मा विब्रवृत्ति तम स्वाम। वेद मंत्र हिम्स इन वेद, यमे वैश्य ब्रवृत्ति तेन लभ्य, whom he chooses, he appear in front of him. यमे वैश्य ब्रवृत्ति तेन लभ्य तस्मै से आत्मा विब्रवृत्ति तरुण स्वाम, स्वाम तरुण विब्रवृत्ति। He appeared, he manifested himself in front of that person whom he chooses, जिसको स्वयं वो सेलेक्ट कर ले, चयन कर ले। ये में वैसे ब्रवृत्ति, ब्रवृत्ति माने वरना, जिसको वरण कर ले, सेलेक्ट कर ले। जैसे यहाँ ईसाई धर्म में ना, जिसे वो कहते हैं कि ये हमारे प्रोफेट जो है ये तो परमात्मा द्वारा चूज किए गए, जैसे मोहम्मद वाज चूजन पर्सन ऑफ गॉड है, ही सिलेक्टेड है। इसी रूप से वेद कहता है कि वो जिसको चूज कर ले, जिसको अपना ले, जिसको स्वीकार कर ले, जिसका वर्ण कर ले, यमे वही सब विरुद्ध तेन लभ्य। और इसी बात तो तुलसीदास जी अपने रामायण पर है, नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारी छोहा। हे प्रभु, ये जीव वो है जो आपकी माया द्वारा मोहित है, और उसका निस्तार तुम्हारी छोह से, तुम्हारी कृपा से हो सकता है। There is no other way besides God mercy, God grace. Only we can be free from divine grace. There is no other way. Because whatever we have, every part of our life is nothing but reflection of divine. इसलिए प्रभु कृपा के बिना तो एक कदम हम आगे नहीं बढ़ सकते। प्रभु कृपा न हो तो एक कदम हम बढ़ सकते हैं? उठकर खड़े ही नहीं हो सकते देवता। आप जरा कल्पना कीजिए, जब पैदा हुए थे अपन कैसे रहे होंगे? एक कीड़े के समान। उसमें हलचल करने की भी गति तो उसी की देन है। एक सेल के प्राणी से लेकर के उठा करके यहां तक पहुंचा दिया, ये उसकी महिमा है। ओनली ग्रेस ऑफ डिवाइन, नथिंग एल्स। परमात्मा कृपा किसी और इसमें क्या कहा जाए? इसमें कहा है अपना अहम काम करता है। यदि अपने बस में होती अपनी बुद्धि तो दुनिया में अपने से ज्यादा बुद्धिमान किसी को हम रहने देते? ना जी ना। लेकिन अपने बस की नहीं है। ही बेस्टोज अकॉर्डिंग टू आवर ओन वेस है। जितना उसने समझा उतना हमें दे रखा है। ये उसकी कृपा की देन है, और उसकी कृपा से ही हम उसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पा सकते हैं। हमारा एफर्ट भी तो उसकी कृपा पर अवलंबित है ना। यहां पर तुलसीदास यही कह रहे हैं, नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारी ही छोहा। जीव को तुम्हारी माया ने मोह रखा है, और इस मोह ने ही उसके सारे दुखों को जन्म दिया है। मोह सकल व्याधि न कर मूला, ताते उर उपजई बहुशूला। ये मोह, delusion is the cause of all miseries, all suffering, all calamities. Only delusion. But we are not enabled to remove this delusion. Why? यदि इतनी सामर्थ होती कि अपने पुरुषार्थ से इस मोह को हम भगा सकते, तो मोह आता है क्यों अपने में? क्यों आता है? ये कोई बहुत हितैषी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे न चाहते हुए भी मोह है, तो उसकी कृपा से ही दूर हो सकता है। तो सीधा जी कहते, सो निस्तर तुम्हारी ही छोहा। कहा तुम भी थोड़ा प्रयत्न करो, थोड़ी प्रभु की कृपा हो जाए तो दोनों के एफर्ट से चला जाए। बोले नहीं, तापर में रघुबीर दुहाई, ना जानो कछ भजन उपाई। आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच
I don't know. I'm not aware about it. हमें पता नहीं है कि मैं प्रभु को कैसे पसंद करूं, प्रभु तक कैसे पहुंचूं, उन तक अप्रोच कैसे करूं, हमें पता नहीं। ना जानो कछु भजन उपाय। और ये मैं प्रभु की दुहाई करके कह रहा हूं, आपकी दुहाई करके कह रहा हूं, आपकी सौगंध करके कह रहा हूं कि मुझे मालूम नहीं है। आई डोंट नो हाउ टू प्लीज यू, हाउ टू प्रे। तापर में रघुबीर दुहाई, ना जानूं कछु भजन उपाय। इसमें एक और आप लोगों को सिद्धांत बताओ। हमारे यहाँ वैष्णव संप्रदाय में दो मत है, दो न्याय, उसको न्याय कहते हैं। यानी सिद्धांत को इंटरप्रेट करने के लिए एक न्याय शब्द का प्रयोग होता है। तो दो प्रकार का न्याय है, एक मरकट न्याय है, दूसरा मांजार न्याय है। मरकट न्याय और मांजार न्याय। तो मरकट न्याय का अभिप्राय क्या होता है, जैसे बंदर का बच्चा, भारत में देखा होगा, हाँ यहाँ भी जब जू में जाते हैं तो देखते हैं, वहां बंदर का बच्चा अपने हाथ से अपनी मां को पकड़े हुए होता है, देखा। और बंदरी जब छलांग मारना होता है ना, तब वो बच्चे को ऐसे सहारा ले लेती है। वैसे नहीं, ऐसे तो चल रही है, कूद रही है, पकड़ रही है, खा रही है, बच्चे ने अपने आप पकड़ रखा उसको। जब छलांग मारनी होगी या दौड़ना होगा तब वो एक हाथ बच्चे को लगाएगी, फिर चलेगी। देखा होगा आप लोगों ने, ध्यान से देखिए कभी जाकर। इसको कहते हैं मरकट न्याय। यानी कुछ तुम्हारा एफर्ट हो और कुछ भगवान की कृपा। जैसे बच्चे ने एफर्ट किया है, मां को पकड़ रखा है और मां ने अपना हाथ का सहारा लगा रखा है, तो बच्चा गिर नहीं सकता। इसको कहते हैं मरकट न्याय, बंदर की तरह। दूसरा है मार्जार न्याय। मार्जार कहते हैं बिल्ली का बच्चा। बिल्ली का बच्चा बिल्कुल कोई प्रयत्न नहीं करता। बिल्ली अपने मुंह से पकड़ती है बच्चे को, जहां उसे ले जाना होता ले जाती है, जहां रखना होता रख देती है। बिल्ली जो है, कैट ऑलवेज टेक his child, her child, and took from here and put there. And that child is not doing any kind of effort. But monkey child is doing some effort and catching, his mother's body and the stomach or anything, and stucking with that. When that monkey female want to jump, want to run, always give shelter to that child. So there are two philosophies. And there is one sect in Vaishnava, they believe we must be like a cat bed. And others, no. Because we are not animal, we are human being. We have intellect. We can't live without using our intellect. If we are using our intellect for our food, for our sex, for our enjoyment, for our children, for our family, why not we can use our intellect for Godhead, for praying God? We have to use our intellect, we have to use our ability, we have to use our capacity and potentiality for that purpose too. But we believe that we can't achieve that highest good by our own effort without help of Godhead. We do some effort and He will help. Then we can achieve. We will achieve that. There is one. And other, sects say, no. How we can do anything? Whatever we have, that is His own. So we can put ourselves totally in the hand of Godhead. And He can take ourselves from here to put it there, and He knows what He will do. ये दो प्रकार के सेक्ट हैं। एक विश्वास करता है कि हमें प्रयत्न करना चाहिए, दूसरा करता है कि हमें प्रयत्न नहीं करना चाहिए। लेकिन मनुष्य होने के नाते बिना प्रयत्न के हम रह तो नहीं सकते। जो कह रहा है कि हमें बिल्कुल नहीं प्रयत्न करना चाहिए, वो भी कुछ प्रयत्न कर रहा है कि नहीं कह रहा है। वे सिद्धांत कर रहा है कि हमें कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए, भगवान अपने आप संभालेगा। ये भी प्रयत्न है कि नहीं है? That is kind of effort. Because he has wisdom, he has intellect, he has brain, he has to
to use that. He can't stop everything at once. भारत में ऐसे महात्मा हुए हैं। एक महात्मा कथा सुनाऊंगा आप लोगों को। एक महात्मा हुए भारत में, बड़े अच्छे संत हुए हैं। पहले उनकी कथा सुना लूं, फिर आपको उनका नाम बताऊंगा। उन्होंने सुना किसी से कि भगवान सबका दाता है, सबका दाता भगवान है। उन्होंने पूछा, जो ये संत बता रहे थे उनसे पूछा कि सबका दाता भगवान है, यदि हम न चाहें रोटी उठाकर अपने मुंह में डालना तो भगवान क्या करेगा? संत ने कहा, फिर वो जबरी पकड़कर तेरे मुंह में डाल देगा। ऐसा कर सकता है भगवान? बोले हाँ करता है। ओ जैसे जट बुद्धि कहते हैं ना अपने यहां, अनपढ़ थे, जट बुद्धि के थे, किसान थे, उन्होंने निश्चय कर लिया। अच्छा देखें भगवान कैसे पकड़ करके हमारे मुंह में ग्रास डालता है। निश्चय कर लिया कि आज से हम अपने मुंह में ग्रास नहीं डालेंगे, देखें भगवान कैसे डालता है। फिर वो एक दिन रह गए, 2 दिन रह गए, घर वाले कहने लगे भाई कुछ खाओ। उन्होंने देखा कि यहां यदि रहता हूं तब तो ये कहेंगे खाओ, और हो सकता है घर वाले पकड़ के डाल दें मुंह में। उन्होंने घर छोड़ा, भागे जंगल, घोर जंगल में चले गए, पहाड़ पर, पहाड़ी में चले गए। ये जो इसकी पहाड़ियां हैं अरावली की, उधर पहाड़ी में चले गए और जंगल में जाकर बैठ गए पहाड़ी के नीचे। वहां पर बड़गद का पेड़ था। तो उन्होंने देखा थोड़ी देर बाद वहां आहट आई, 3-4 दिन जब बीत गए तब, और वैसे बिना कुछ खाए पिए बैठे। भगवान जबरी, संत ने कहा भगवान जबरी खिलाएगा, देखें कैसे खिलाता है। तो उन्होंने थोड़ी सी आहट देखी तो जाकर उस वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, बड़गद के पीछे नीचे जहां बैठे थे, चढ़ गए पेड़ पर। इतने में देखा कि एक आदमी आया और वहां पर उसने बड़गद के जड़ के नीचे बैठ गया। बैठ करके कुछ खाने के सामान लिया था उसने, लड्डू था वो, उसको उसने खोला। खोल करके जो खाने के लिए उठाया, इतने में उसे और कहीं से कुछ लोगों के आने की आहट सुनाई थी, टाप जैसे घोड़े की टाप। वो टाप सुना तो घबरा के हुए तो डाकू आ गए। उसने वैसे को वैसे छोड़ करके वो लड्डू बनाते हैं, जिसको लड्डू ही कहते हैं, चूरमा लड्डू कहते हैं, गेहूं के वो रगड़ करके उसमें मीठा डालकर, घी डालकर वो लड्डू थे चूरमा के। वो वैसे ही छोड़ करके डर के मारे वो भगा, जो व्यापारी था जा रहा। जब वो भगा दूर, इतने में वो डाकू आ गए और 5-7 वो घोड़े पर सवार था। आकर जब वहां बैठे देखा तो वहां एक रुमाल में वो लड्डू पड़ा हुआ था। डाकुओं ने सोचा कि ये लड्डू यहां किसने लाया, ये लड्डू यहां पर कौन ले आया? लाने वाला जरूर यही कहीं होगा। और डाकुओं ने क्या सोचा, देखिए हो सकता है इस लड्डू में जहर मिला करके यहां रखा हो कि हम लोग भूखे प्यासे आएंगे और इसको खाएंगे और मर जाएंगे। और उसने यहीं रख करके, यहीं कहीं होगा वो छोड़ करके। अब चारों तरफ तलाश होने लगी, वो रखने वाला तो भागा। अब वो कहा कि नहीं, डाकुओं ने कहा कि यहीं कहीं होगा वो आदमी। अब जब देखने लगे तो ऊपर से खड़-खड़ की आवाज थोड़ी सी पेड़ के ऊपर से, और जब डाकुओं को देखा तो वो बंदा जो था वो और ऊपर चढ़ गया। दूर किसी ने देखा था कि वो बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ, बोला कहा उठा धनुष्वाण मार उसे। उसने कहा कि नहीं ऐसे ना मार। दूसरे उसके जो सरदार था उसने कहा ऐसे ना मार इसे। कहा तो फिर कहा इस बदमाश को पकड़ करके ले आओ और जबरदस्ती यहां गिरा करके, और जिस लड्डू से हमें मारना चाहता था ना, इसी लड्डू को इसको खिलाकर मारो। अब वो ऊपर चढ़ा हुआ, इतने में डाकू एक चढ़ करके पहुंच गया, पहुंच कर उसको पकड़ खींच कर ले आया नीचे। अब वो चिल्लाने लगा, तो नीचे आओ, तुम नीचे ले आया। उसने कहा खाओ, तो हाँ। अब वो तो कहे नहीं खाना, तो नहीं खाना तो नहीं खाएगा तो हम जबरी खिलाएंगे। वो कहता ना मैं नहीं खाना, वो तो भगवान कहता है जबरी खिलाता है, उसके घर जो भी जबरी खिलाएगा। उसने कहा अच्छा, तो ऐसे सीधे नहीं खाएगा,
तो एक डाकू ने इधर हाथ दबाया, दूसरे ने इधर दबाया, तीसरे ने जबड़ा खोला, चौथे ने लड्डू डाला ऊपर। जब लड्डू मुंह में डाला तब चिल्लाया जोर से, हाँ हाँ भगवान जबरी खिलाता है, भगवान जबरी खिलाता है। जब वो ऐसे कह करके नाचने लगा, भगवान जबरी खिलाता है, 4 दिन बाद उसे अन्न मिला था, वो तो नाच रहा है। डाकुओं ने सोचा कि ये तो बात कुछ और है, ये वो भगवान नहीं है। और बाद में वो व्यक्ति वहीं से, जंगल से वहीं रह गया, वो वहीं से एक महान संत बना भारत का, जिसका नाम था मलूक दास, सुना होगा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गया सबका दाता राम। ये मलूक दास का दोहा है। तो संत मलूक दास, he became a great saint। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि भगवान की ऐसी अनुकंपा है, ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को कस करके देखा है और उनको विश्वास हुआ कि भगवान कैसा योग बना देता है। आप सोचिए, कहां जाकर उसके जंगल में बैठना, कहां पेड़ पर चढ़ना, कहां डाकुओं का आना, कहां उस व्यक्ति का वहां लड्डू लाकर रख देना, ये सब योग किसने बनाया? सब ईश्वरी, दिस डिवाइन विल। इट वाज नॉट ह्यूमन प्लान, दैट वाज डिवाइन विल। तो समटाइम्स इट हैपन। तो भगवान की ऐसी यानी इच्छा को देखते हुए वैष्णवाचार्यों ने कहा कि अपने आप को छोड़ दो उनके ऊपर। तो यहाँ पर तुलसीदास जी जो हैं, तुलसीदास जी इसी मार्ग के अनुयायी, वो कहते हैं भगवान के शरण में सब छोड़ दो, और जो कुछ है भगवान कर रहा है। हनुमान जी उसी मार्ग के आचार्य हैं। भगवान पूछते हनुमान जी से कि हनुमान तूने लंका जलाई कर देना, सो सब तो प्रताप रघुराई। वो कहते हैं मैं तो बंदर हूं, शाखा मृग की बड़ी मनुष्याई, शाखा से शाखा पर जाए। कहा बंदर का कितने काम है कि इस डाल से छलांग मारे उस डाल पर पहुंच जाए, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो कुछ हुआ मेरे द्वारा वो मेरा पुरुषार्थ नहीं। नाग सिंधु हाट कपूर जारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथन कछुक मोरी प्रभुताई। इसमें मेरी क्या प्रभुता प्रभु? तो जो कुछ हुआ सब प्रभु ने किया है। और इसी बात को गुरु नानक ने कहा है, करे करावे आप मानुष के कछुनाए हाथ। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, जो करता है कराता, वही करता कराता है। ऐसी निष्ठा, एक निष्ठा है। तो रामानुज संप्रदाय में दो भाग हो गया। एक यह मानने वाला कि अपने आप को प्रभु के आश्रित छोड़ दो, दूसरा यह मानने वाला कि नहीं, अपना प्रयत्न करो और प्रभु मदद करे। ये दो संप्रदाय बन गए इसमें आगे चल करके। तो जो अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु आश्रित छोड़ देने वाला संप्रदाय था, वो जब तिलक लगाता है ऐसे, उसके चिन्ह जान दो क्या है? अब ये सारे सिद्धांतों का अलग अलग ये डिपिक्शन है। ये जो तिलक लगते हैं आप लोगों ने देखा होगा, तो तिलक से पता चल जाता कि इसके सिद्धांत, उससे पूछने की जरूरत नहीं होती। फिर तिलक देख करके ही साधु समाज में किसी से पूछने की जरूरत नहीं, तुम क्या मानते हो, क्या सिद्धांत है, किसकी उपासना करते, कोई पूछने की जरूरत नहीं। उसके मत से तिलक देखा समझ गया किसका ये सिद्धांत है। सिंपल बने हुए हैं। तो जो लोग ये मानते हैं कि अपने आप को यंत्रवत प्रभु के हाथ में समर्पित कर दो, मार जार न्याय जिसे बिल्ली के बच्चे के समान, वो यहाँ पर टीका लगा करके ऐसे ऐसे तिलक लगाते हैं ऐसे, और यहाँ पर बीच में होता है। आप तुलसीदास जी को देखोगे, भगवान राम के यानी उसमें हनुमान जी के सब यही दिखाए। और जो ये मानते हैं कि नहीं हम भी प्रयत्न करें और भगवान हमारी मदद करेगा तो हम पार हो जाएंगे, उनको यहाँ बिंदी नहीं होती। उनका ये ऐसे तिलक आकर ऐसे चला जाता है, बिल्कुल गोला होता है ऐसे, यहाँ बिंदी नहीं लगाते हो, उसको सिंहासन कहते हो, सिंहासन नहीं देते, ऐसे तिलक लगाते हैं। और बाद में चल करके इसको दो भेद हो गया, एक रामानुज संप्रदाय हो गया और एक रामानंद संप्रदाय हो गया। तो रामानंद संप्रदाय का मार्जार न्याय है और रामानुज संप्रदाय का मरकट न्याय है। ये दोनों अलग अलग संप्रदाय बने। खैर, ये तो सिद्धांत की बात मैंने आप लोगों को सुनाई। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी, क्योंकि ये मार्जार न्याय को मानने वाले, अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित करने वाले, हमारी एफर्ट से कुछ नहीं होने का, इसलिए वो कहते हैं नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारी ही छोहा। वो अपने पुरुषार्थ से नहीं जिएगा, नहीं बचेगा, नहीं विजय प्राप्त कर सकता, केवल तुम्हारी कृपा से।
सो निस्तरई तुम्हारी ही छोहा। इसी बात को उत्तरकांड में समझा रहे हैं। पर बस जीव सबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। मुधा भेद जद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाई न कोटि उपाया। कहते हैं जीव और ईश्वर का भेद व्यर्थ है, मुधा है, मिथ्या है, लेकिन ये बिना प्रभु कृपा से जा नहीं सकता। प्रभु कृपा हो जाए तो चला जाए। एक जगह बताते हैं, राम कृपा बिनु सुनुखद राई, जानी न जाई राम प्रभुताई। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगेश जल की चिकनाई। तो वहां पर राम कृपा प्रधान है। बिना राम कृपा के भगवान का ज्ञान नहीं होता। और वाल्मीकि के द्वारा यही बात कहलाई, सोई जानई जही देव जनाई, जानत तुम्ही तुम्ही होई जाई। तुम्हारी ही कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानई भगत भगत उर चंदन। हे प्रभु, हे भक्त उर चंदन रघुनंदन, आपकी कृपा से ही भक्त आपको जान सकता है। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि अंधेरी रात है, अंधेरी रात में एक व्यक्ति है जिसके हाथ में लाइट है। वो लाइट से सबको रास्ता दिखा रहा है, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ। जितने लोग हैं सब उसके दिखाए हुए लाइट से, टॉर्च से सब देख करके चल रहे हैं। लेकिन जो लाइट दिखा रहा है उसको कोई नहीं देख सकता, कोई नहीं देख सकता। उस प्रकाश में उसका मुंह नहीं दिखाई दे सकता जो दूसरे प्रकाश दे रहा है। बाहर से उसकी तरफ देखोगे केवल लाइट दिखाई देगी, उसका फेस नहीं दिखाई देगा। कहा तो फिर कहा उस लाइट वाले को यदि देखना हो तो उससे प्रार्थना करो कि हे भैया जरा ये लाइट तुम अपने मुंह पर तो कर दे, अपने फेस पर कर दे। When he wants to show his face, then he can turn that flow of light on his own face. Then you can see who he is. And without his mercy, without his desire, you can't see him. He can show everything, but can't himself. इसी बात को तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान के प्रकाश से सारी दुनिया प्रकाशित हो रही है, लेकिन भगवान को प्रकाशित करने वाला कोई दुनिया में वस्तु नहीं है। भगवान से प्रकाशित हो रहा है सारी दुनिया। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। सारी दुनिया को प्रकाशित करने वाला प्रभु है, लेकिन प्रभु को कौन प्रकाशित करेगा? कोई कर सकता है? और यदि प्रभु को प्रकाशित कोई करने वाला दूसरा है नहीं तो उसको कैसे जानोगे, कैसे देखोगे? ये तो उसी से प्रार्थना करो कि प्रभु आप इस प्रकाश को अपनी तरफ थोड़ा कर लें। जैसे वेदकार ऋषि कहता है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं, तत्त्वं पूषन्न पावृणो सत्य धर्माय दृष्टे। पूषन्ने करसे यम सूर्य प्राजापत्य विवरस्मिन् समूह। प्रार्थना करता है, कल्याणतम तत्ते पश्यामि, यो असौ असौ पुरुष सो अहमस्मि। जब वो उसको हटा देता है तब वो कहता है यो असौ असौ पुरुष सो अहमस्मि। अरे जो वो है वही तो मैं हूं। ये सोहम की अनुभूति तब होती है जब उसकी कृपा हो जाए, उसकी अनुकंपा हो जाए, वो स्वयं अपने आप को दिखा दे। तो इसी बात को यहाँ पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भगवान मारुति प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, प्रभु नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारी ही छोहा। तापर में रघुबीर दुहाई, जानऊ नहीं कछु भजन पाई। सेवक सुत पति मातु भरोसे, राई असोच बनई प्रभु पोसे। इसी बात को भगवान ने स्वयं कहा है नारद जी से कि नारद, जो मेरे भक्त हैं, मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक शिशु सम दास यमानी। भगवान कहते हैं ज्ञानी और भक्त इनमें क्या अंतर है? ज्ञानी और भक्त इनमें क्या अंतर है? तो प्रभु बताते हैं कि ज्ञानी मेरा बड़ा बच्चा है, दोनों मेरे बच्चे हैं। मेरे ज्ञानी और भक्त दोनों ही मेरी संतान हैं, दोनों मेरे पुत्र हैं, मेरे बच्चे हैं दोनों। लेकिन ज्ञानी मेरा बड़ा बच्चा है। मोरे प्रौढ़ तने सम ज्ञानी, ज्ञानी जो है मेरा प्रौढ़ तने, प्रौढ़ तने माने बड़ा बच्चा। और सेवक शिशु सम, शिशु कहते हैं गोद वाले बच्चे को, छोटे बच्चे। सेवक शिशु सम दास यमानी, दास जो है, भक्त जो है, वो मेरे छोटे बच्चे के समान है। और
इन दोनों के लिए, दोनों मुझे प्रिय हैं, दोनों मेरे हैं, दोनों मेरे इसलिए दोनों मुझे प्रिय हैं। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक शिशु सम दास यमानी। जनई मोर बल निज बल ताही, दो कर काम क्रोध रिपुआही। अंतर क्या होता है? बड़े बच्चे को अपना बल होता है और छोटे बच्चे को मां का बल होता है। छोटा बच्चा रोने के सिवा और कुछ कर सकता है? उसको किसका बल है? मां का। तुलसी सदा असोच राज ज्यों, बालक माए बबा के। तुलसीदास जी कहते हैं मैं तो उसी प्रकार से निश्चिंत रहता हूं जैसे मां की गोद में बालक निश्चिंत रहता है। बालक कितना भी घबराया हुआ हो, मां की गोद को वो दुनिया में सबसे अधिक पावरफुल वस्तु समझता है। मां की गोद में पहुंच गया, सोचता अब मेरे लिए कोई खतरा नहीं रहा। इसी रूप से भगवान कहते हैं कि जनई मोर बल, उस भक्त को तो मेरा बल होता है, और निज बलता ज्ञानी को अपने ज्ञान का बल है। क्योंकि बड़ा बच्चा है तो बड़े बच्चे को अपने पुरुषार्थ पर बल है, छोटे बच्चे को मां का बल है। और दोनों के लिए काम और क्रोध शत्रु है। भगवान कहते हैं ज्ञानी के लिए भी शत्रु है, भक्त के लिए भी शत्रु है। तो भक्त की रक्षा तो मैं कर लेता हूं। गह शिशु बच्छ अनलय ही धाई, तहरा खई जननी अरगाई। प्रौढ़ भय तेहि सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछिल बाता। भगवान कहते हैं छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा अग्नि को देख करके, टिमटिमाती हुई ज्योत को देखकर उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, कि उसे मालूम नहीं कि ये जल जाने वाली चीज है। सांप चल रहा है तो सांप को देख करके दौड़ कर पकड़ेगा, एक सुंदर चीज दिखाई देती है। शिशु नहीं जानता सांप काटेगा तो मर जाएगी, उसको कुछ पता नहीं। कहा जैसे सांप और अग्नि के लौ को छोटा बच्चा दौड़ता है पकड़ने के लिए, तो मां चुपके चुपके जाकर उसे बचा लेती है, पकड़ने नहीं देती। और यदि कहीं पकड़ ले तो मां उसको नहीं मारेगी, अपने को मारेगी। गलती किसकी है? मेरी गलती है, जो मेरे बच्चे ने सांप को पकड़ लिया, अग्नि को पकड़ लिया, ये जल गया, गलती मेरी है। अपने को धिक्कारेगी, अपने को मारेगी, अपने को कोसेगी। बच्चे कुछ नहीं कर सकती। और यदि बड़ा बच्चा कहीं अग्नि में हाथ डालकर आ जाए तो एक तो जलेगा, ऊपर से लपड़ खाए। देखा नहीं था, दिखाई नहीं दिया तुम्हें? पता नहीं था सांप था, क्यों उसके पास चला गया? तो एक तो ऊपर से जला भी, ऊपर से लपड़ भी पड़ा। तो भगवान कहते ज्ञानी जो है उसको अपना बल है। ज्ञानी की ये गति होती है, यदि उससे कोई गलती हुई तो ऊपर से लपड़ भी पड़ते हैं। तुमने देखा नहीं? समझ थी तुम्हें? वो तो अबोध था ना, उसको कुछ समझ नहीं थी। तो भगवान कहते हैं इसी रूप से घास सुबच्छी अनलय धाई, तहरा खई जननी अरगाई। प्रौढ़ भय तेहि सुत पर माता, वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो प्रीति करई नहीं पाछी, प्रिय तो करती है। किसी माँ से पूछो कि तुम्हारा जो गोद वाला बच्चा है वो तुम्हें ज्यादा प्रिय है, जो बड़ा बच्चा दौड़ आगे आगे जा रहा है वो प्रिय है? दोनों में कौन सा प्रिय है? क्या बताएगा? आप सोचो ना। यही प्रश्न अर्जुन ने कर दिया था भगवान से गीता 12वें अध्याय में। गीता 12वें अध्याय में यही प्रश्न अर्जुन ने भगवान से कर दिया कि प्रभु आपके जो ज्ञानी भक्त हैं और आपके जो यानी दास भक्त हैं, दोनों में कौन आपको प्रिय है? ज्ञानी प्रिय है या भक्त प्रिय है? तो भगवान ने कहा भाई अब क्या बताऊं, ऐसा प्रश्न है, इसका कोई उत्तर हो ही नहीं सकता। मां से पूछे तुम्हें बड़ा बच्चा प्रिय है छोटा बच्चा, वो क्या कहेगी? भाई प्रिय तो दोनों है, दोनों मेरे को प्रिय है। तो दोनों प्रिय है तो उसको भी क्यों नहीं गोद में लेते? एक को गोद में लिया है, दोनों को बराबर रखो, या तो उसको उतार दो या उसको गोद में ले लो। वो क्या कहेगी? अरे भाई जब वो छोटा था तो उसके गोद में लिए, जब ये छोटा इसको गोद में लिए। लेकिन गोद में रखना ये माँ का उद्देश्य नहीं है। माँ का तो उद्देश्य है बच्चा बड़ा हो जाए और फिर उसको अपने पांव पर खड़ा कर देना। इसी रूप से हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया कि भक्ति मार्ग जो है आगे चलकर तो भक्ति मार्ग का भी पर्यवसान ज्ञान में ही होगा। जिस भक्ति को ज्ञान और वैराग्य रूपी पुत्र नहीं पैदा हुए, भक्ति वंध्या कही जाती है शास्त्रों में। इसलिए ज्ञान और वैराग्य रूपी पुत्र है भक्ति रूपी मां की। श्रीमद् भागवत का सिद्धांत है। तो मैं आप लोगों को बता रहा कि भगवान कह रहे हैं कि जो दास है वो मेरा छोटा बच्चा है, ज्ञानी मेरा बड़ा बच्चा है। जब वही दास ज्ञानी बन जाता है तो प्रेम तो उतना ही होता है, लेकिन वो संभाल वाली बात नहीं रहती। फिर संभाल वो अपने आप करेगा। प्रीति करई नहीं पाछिल बाता। तो यहां पर भगवान समझा रहे हैं
कि नारद मैं तुम्हारी रक्षा इसलिए किया कि तुम मेरे दास। यहां पर दास भक्ति का महत्व है और इसी सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं हनुमान जी। ये दास भक्त है, आप लोग तो जानते हो दास भक्ति का हनुमान से बड़ा कोई भक्त नहीं हुआ। दास भक्ति के आचार्य हैं, दास भक्ति पूर्ण समर्पण, दास भक्ति वाले पूर्ण समर्पण कंप्लीट सरेंडर के आचार्य हैं वो। उनसे बड़ा और कौन हो सकता है दास भक्ति का आचार्य। इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं तापर मैं रघुवीर दुहाई, नहीं जानो कछु भजनो पाई, सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही सोच बनई प्रभु पोसे। हे प्रभु, सेवक और सुत ये दोनों माता और पति के सहारे रहते हैं और उसी के सहारे असोच रहते हैं। इनका तो संभाल करने से ही बनता है, यानी इनकी संभाल करनी चाहिए। ये माँ और पति का, स्वामी का एक कर्तव्य है। स्वामी का कर्तव्य है सेवक की संभाल करे, माँ का कर्तव्य है सुत की, पुत्र की संभाल करे। अस कहीं पर चरण अकुलाई, ऐसा कहते हुए व्याकुल होकर के प्रभु के चरणों में गिर गए। और जब प्रभु के चरणों में गिर गए तो निज तनु प्रगट प्रीति उर्छाई, और हृदय उनका प्रेम से भर गया और उसी में उनका अपना स्वरूप जो हनुमान रूप था वो निज तनु प्रगट प्रीति उर्छाई। तब रघुपति उठाई उरलावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। प्रभु दौड़ करके हनुमान को उठा लिए, हृदय से लगा लिए, अपने नेत्रों से जल बरसाते हुए उनके उस संताप को, वियोग के संताप को तर किया। और प्रभु ने साथ साथ ये भी कहा, सुनु कपिजिय मानसी जनिमुना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे कपि, तुम अपने मन में न्यूनता, कमी, अभाव नहीं समझना। तुम ये नहीं समझना कि तुम मेरी दृष्टि से ओझल हो, नहीं, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूना प्रिय हो। तय मम प्रिय लक्ष्मण से दूना। यहां एक प्रश्न होता है कि लक्ष्मण जो भगवान के लिए अपना सर्वस्व त्याग करके 14 वर्ष से उनके साथ पीछे पीछे घूम रहे हैं, आप जरा सोचिए, कहां तो लक्ष्मण और कहां हनुमान जी अभी अभी मिले हैं। अभी तो 1 घंटा भी नहीं पूरा हुआ अभी मिले। एक व्यक्ति जो इतने वर्षों से, क्या शिशुपन से, 12 ते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। बच्चेपन से कभी लक्ष्मण राम से अलग हुए ही नहीं। अपना हेतु और अपना पति मान करके, स्वामी मान करके लक्ष्मण सदैव राम के चरणों में अनुराग रखते हैं, राम के साथ ही रहते हैं। तो एक तो शिशु काल से लक्ष्मण जो राम के साथ चले आ रहे हैं वो हैं, और एक हनुमान जी अभी अभी मिले हैं भगवान, अभी। इन दोनों में भगवान कह रहे हैं कि तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तो मुझे लक्ष्मण से दूना प्रिय हो। अब जिस समय भगवान ने कहा होगा उस समय लक्ष्मण के ऊपर क्या गुजरी होगी, जरा कल्पना करो। एक भाई जो शुरू से अपना जीवन लगाया हो, सेवा के सिवा कुछ न जाना हो, एक आदमी मिल जाए और तुरंत कह दो कि तुम तो इससे मुझे दूना प्रिय हो, का नहीं। ये तो भगवान ने हनुमान जी के संताप को दूर करने के लिए, उनको उत्साह देने के लिए, ढाढ़स देने के लिए ऐसा कहा। बोले नहीं, भगवान राम ने प्रतिज्ञा की है वाल्मीकि रामायण में कि मैं तो कभी यानी विनोद में भी असत्य नहीं बोलता। विनोद में, जैसे विनोद के भाई दिवेश जी से कहते हैं, भगवान कहते हैं ना, रामो दुर्ना विवास्ते, राम कभी 2 वचन नहीं बोलता, जो कहता सत्य कहता है। वाल्मीकि ने भी लिखा है अपनी रामायण में कि राम कभी विनोद में भी झूठ नहीं बोलते। और की बात तो लगे तो लक्ष्मण हनुमान जी को केवल पड़ोसने के लिए, संतुष्ट करने के लिए इतना बड़ा झूठ बोलेंगे कि तुम मुझे लक्ष्मण से दूना प्रिय है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। का फिर का ये सत्य है, हनुमान जी लक्ष्मण से दूना प्रिय हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे कैसे हो गया? फिर लक्ष्मण का सारा त्याग, लक्ष्मण की सारी सेवा का सेवा त्याग सब कुछ है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन प्रियता की बात जो है वो एक अलग है। लक्ष्मण जो है शेषावतार है और हनुमान शंकरावतार।
साक्षात शिव हनुमान के रूप में प्रकट हुए हैं और शेष जो है वो लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए हैं। शेष वही जिसकी सैया पर भगवान सोते हैं। आप लोगों ने देखा हो चित्र, शेषनाग की सैया है, उसके ऊपर भगवान विराजमान है। तो शेष जी के अवतार तो लक्ष्मण है। शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतर भूमि भय तारण। शेष सहस्र शीस जग कारण, वो शेषावतार लक्ष्मण है। यही बात वाल्मीकि ने भी कही है, जो सहस शीस यही समय धर, लखन सचराचर धनी। सुरकाज धर नर राज, तनु चले दलन खल निश्चरयनी। कहा वही जो शेष जी हैं वही लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुए हैं। प्रभु मैं जानता हूं आप लोग कौन है, राम से कहते हैं। तो शेष जो है ये लक्ष्मण के रूप में अवतरित हुए हैं और भगवान शिव स्वयं साकार रूप से हनुमान के रूप में अवतरित हुए हैं। तो कहां शिव कहां शेष? नारायण को शिव प्रिय है या शेष प्रिय? कहा नहीं, शिव प्रिय। इसलिए एक अवतार के रूप में भी लक्ष्मण से दूना हनुमान प्रिय है। और दूसरी बात, सरल शब्दों में यहां पर एक बात और बताई गई है कि लक्ष्मण का संबंध शरीर का है, भाई। भाई के नाते यदि कोई आपकी मदद करता है तो वो कोई बहुत बड़ा महत्व की बात नहीं है, क्योंकि भाई तो भाई की मदद करेगा ही, नहीं करेगा तो और कौन करेगा। लेकिन एक अपरिचित अनजान व्यक्ति जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ ना चाहते हुए भी आपकी मदद करने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दे, तो भाई से ज्यादा प्रिय होगा कि नहीं होगा? भगवान ने स्वयं कहा है, अनुजराज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार स्नेही। ये सब प्रिय नहीं तुम्हें समाना, मृषा न कहूं मोर यह बाना। प्रभु कहते हैं कि अनुजराज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार स्नेही। यहां पर बताया कि यहां पर ये 8 जो है, अनुज भाई, राज्य, संपत्ति, सीता जी स्वयं, और देह अपना शरीर, अपना महल, अपना परिवार और अपने जितने स्नेही जन हैं, ये सब प्रिय नहीं तुम्हें समाना। ये सब मुझे तुम्हारे जैसे प्रिय नहीं है। मृषा न कहूं, मैं झूठ नहीं कह रहा, मोर यह बाना। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। भगवान कहते हैं सबको सेवक प्रिय है, लेकिन मुझे सेवक प्रिय नहीं है। मुझे कौन प्रिय? दास प्रिय। सबको प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। और इसी बात को गीता में भगवान ने कहा है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। कहा कि हे अर्जुन, यद्यपि मैं सम हूं, सबके लिए मैं बराबर हूं, इसमें दुनिया में न कोई मेरा प्रिय है न कोई दुश्मन है, लेकिन जो भक्ति पूर्वक मेरे को समर्पित हो जाता है वो फिर मेरा है और मैं उसका हूं। और इसी बात को रामायण में एक जगह और कहा है तुलसीदास जी ने कि यद्यपि सम, वही गीता के श्लोक का अनुवाद है, यद्यपि सम नहीं रागन रोषु, गनई न पाप पुण्य गुण दोषु, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, तदपि करई सम विषम विहारा, भगत य भगत हृदय अनुसारा। भगवान यद्यपि उनका कोई प्रिय और कोई दुश्मन नहीं है, फिर भी वो भगत अभगत हृदय अनुसार है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसा भजता है उसको मैं उसी रूप में भजता हूं। कहे तो बात ठीक है, क्या लक्ष्मण जी वैसा नहीं भजते? भले नहीं, थोड़ा सा अंतर है। लक्ष्मण की भक्ति में हनुमान की भक्ति में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है? क्या अंतर है? कहा हनुमान और लक्ष्मण में क्या भेद है, वो भेद भगवान स्वयं आगे स्पष्ट कर रहे हैं। जब कह दिया सुनु कपिजिय मानस जनिमुना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। मुझे सब लोग समदर्शी कहते हैं हनुमान,
सब लोग मुझे समदर्शी करते, परमात्मा समदर्शी है, समदर्शी रघुवीर कृपाला, यही सब कहते हैं। तो मैं समदर्शी हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन समदर्शी होते हुए भी सेवक प्रिय, सेवक मुझे प्रिय है। और कौन सा सेवक? अनन्य गति, सो अनन्य गति वाला सेवक, अनन्य गति वाला सेवक मुझे प्रिय है। किस प्रकार की अनन्य गति? अनन्य गति माने जिसकी और कोई दूसरी गति ना हो। भगवान ने कहा ना अनन्य गति कौन सी, ये भी समझो। सो अनन्य, अनन्य के दो रूप हैं, यहां भगवान क्लियर कर रहे हैं उसे, स्पष्ट कर रहे हैं उसे कि किस अनन्य गति वाला मुझे अत्यंत प्रिय है। सो अनन्य जाकी यसी मति नट रही हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जिसकी ऐसी अनन्यता हो और उसकी मति इधर से उधर चढ़े तिढ़े अनन्यता हो, ऐसी कैसी कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, ये चराचर मेरे स्वामी का स्वरूप है और मैं उनका सेवक हूं। ऐसी जिसकी मति है, चराचर रूप प्रभु का, ना राम रूप नहीं, ये मूर्ति रूप नहीं, ये अवतार रूप नहीं, ये इंडिविजुअल रूप नहीं, ये पर्सनल गॉड नहीं, ना ना, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हमारे यहां उपासना में 4 प्रकार के सिद्धांत हैं। उत्तम उपासक, मध्यम उपासक, निम्न उपासक और निकृष्ट उपासक, 4 प्रकार के उपासक बताए गए हैं भक्ति मार्ग में। श्रीमद् भागवत में इसका विवेचन है। तो उत्तम उपासक कौन है? जो कण कण में सर्व रूप में प्रभु को ही देखता है, विराट पुरुष की उपासना जो करता है, सब कुछ जो है वो प्रभु है, मैं उसका सेवक हूं, ये उत्तम उपासक है। दूसरे नंबर का उपासक मध्यम उपासक, जो सूर्य मंडल में भगवान को देखता है, सूर्य मंडल में भगवान को देखता है और अपने को उसकी भक्ति में उसका ध्यान करता है। मूर्ति पूजा में 4 प्रकार के भेद बताए गए। तो एक विराट रूप में प्रभु को देखना और उसमें मन को लगाना, चराचर रूप प्रभु का है और मैं उसका भक्त हूं, एक अनन्यता। दूसरा सूर्य मंडल में प्रभु को देखना और उसमें अपने मन को लगाना। तीसरा भगवान के किसी विशिष्ट अवतार रूप जैसे है, अवतार रूप है, भगवान के किसी अवतार रूप में अपने मन को लगाना, उसका चरित्र चिंतन करना आदि आदि। चौथा भगवान की प्रतिमा बना करके उसमें अपने मन को लगाना। तो भगवान की प्रतिमा बना करके उसको मन, प्रतिमा में भगवान देखना, ये निकृष्ट उपासना बताया गया श्रीमद् भागवत में। प्रतिमा में भगवान देखना चौथे स्तर की उपासना है, क्या समझे? और किसी महापुरुष में भगवान की कल्पना कर लेना, ये उससे दूसरे यानी उससे ऊंचे दर्जे की उपासना है। सूर्य मंडल में भगवान की कल्पना करना वो तीसरे दर्जे की उपासना है। और विराट को प्रभु का स्वरूप मान करके उसका ध्यान करना, ये उत्तम उपासना है। 4 उपासना के भेद बताए गए हैं श्रीमद् भागवत में। भगवान कपिल ने अपनी मां को जहां सांख्य सिद्धांत का विवेचन किया है वहां पर ही बताया है। तो प्रतिमा की उपासना निकृष्ट उपासना बताई, निम्न स्तर की उपासना है। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं, वही बात भगवान राम कह रहे हैं हनुमान से कि सो अनन्य। कैसी अनन्य? अनन्य 2 प्रकार की है। मेरे तो प्रभु के सिवा और कोई है नहीं, एक तो ये अनन्यता है। हनुमान जी में अनन्यता है, तो क्या लक्ष्मण में अनन्यता नहीं? लक्ष्मण में भी अनन्यता है, लक्ष्मण भी अनन्य है। लक्ष्मण भी कहते हैं गुरप्रीत मातु न जानो काऊ, कहो स्वभाव नाथ पति आहू, बोले सभी एक तुम स्वामी आदि आदि। लेकिन उनकी अनन्यता में और हनुमान की अनन्यता में बड़ा अंतर है, बहुत अंतर है। लक्ष्मण की अनन्यता राम के स्वरूप की अनन्यता है। जो राम हैं उनके साथ उनके सिवा और कहीं उनकी निष्ठा नहीं है। लेकिन वो चराचर में राम को देखने के अभ्यस्त नहीं है। हाँ? चराचर की बात तो दूर रही, भरत में राम का निवास, तुलसीदास ने लिखा, भरत हृदय सिया राम निवासु, ताकि तिमिर जात तरणी प्रकाशु। भरत के हृदय में श्री सीताराम सदैव निवास करते हैं। और भरत ऐसे भाई जिनको सारी दुनिया कहती है भरत ही जान राम परछाई, राम सने प्रकटतम अहि। भरत तो राम के प्रेम की साकार मूर्ति है।
जिसको सारी दुनिया कहती है कि राममय भरत हैं, भरत ही राम है, राम ही भरत हैं, उस भरत में भी राम को लक्ष्मण नहीं देख पाए। जब भरत आ रहे मनाने के लिए भगवान राम को, और लक्ष्मण धनुष बाण लेकर खड़े हो गए, भगवान ने पूछा ये क्या बात है? अरे कहा प्रभु, कुटिल कुबंधु कु अवसरता की, जानी राम बनवास एकाकी, कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई, आज बनावल सकल समाजू, प्रगट करो ऋषि पाछी ले आजू, जो सतशंकर करई साई, तो मारो रण राम दुहाई। वाह भाई वाह, धनुष बाण भरत को मारने के लिए तैयार हो गए। अब कहने लगे कुटिल भाई है, कोसर दे करके आपको मारने के लिए आ रहा है। भरत न राजनीति उर्यानी, तब कलंक अब जीवन हानि, सकल सुरासुर जुरे जुझारा, राम ही समरन जीत नहारा, का आचर जो भरत यस करही, नहीं विष बेली अमीय फल भरही। वो कहते हैं भरत का कोई ऐसा आचरण नहीं है, आखिर कैकेयी के पुत्र है ना, क्या विष की बेली से कभी अमृत का फल बन सकता है? तो कैकेयी रूपी विष की बेली से अमृत भरत कैसे हो सकता है? ये कल्पना देखिए आप। तो मेरे कहने का प्राय कि लक्ष्मण भी अनन्य है, लेकिन वो राम के रूप तक अनन्यता है, राम से अलग उनकी कहीं अनन्यता नहीं है। गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, कहूं स्वभाव नाथ पति आऊ, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। बस हम और किसी को नहीं जानते, हम तो अपने प्रभु को जानते हैं। बिल्कुल भगवान राम के स्वरूप में अनन्यता है लक्ष्मण की, लेकिन राम के अतिरिक्त और दुनिया क्या है? दुनिया को राम मानने के लिए तैयार नहीं हो ना ना। बड़े से बड़ा ब्रह्मज्ञानी जनक ही क्यों न हो, उसको भी फटकारने में पीछे नहीं रहते। परशुराम राम के अवतार ही वो आ जाए, उनका भी अपमान करने में पीछे नहीं रहते। लेकिन हनुमान ऐसे नहीं। हनुमान की भक्ति अलग है, हनुमान की अनन्यता अलग है। न अन्य अनन्य है, इसके अनन्यता के दो भेद है। न अन्य अनन्य है, अन्य आश्रयणाम त्यागो अनन्यता। एक तो यह सिद्धांत है अन्य के आश्रय का त्याग कर, अन्य है लेकिन उसका आश्रय नहीं लेना, अन्याश्रयणाम त्यागो अनन्यता। अन्य समस्त आश्रयों का त्याग करके एक का आश्रय लेना, ये अनन्यता है। तो लक्ष्मण की अनन्यता ये है, सब अन्य का आश्रय त्याग कर दिया। गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, कहूं स्वभाव नाथ पति आऊ, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। तो अन्य का त्याग करके राम की शरण लिए। अन्य है नहीं है, अन्य ऐसी बात नहीं। और दूसरी अनन्यता क्या है? न अन्य अनन्य, राम के सिवा और कुछ है ही नहीं। सर्वरूप में राम है मेरा, राम के सिवा और कुछ नहीं है, अन्य है ही नहीं। आश्रय किसका लेना? राम के सिवा कुछ नहीं है। जहां दृष्टि जाती है वहीं राम है। स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहां तह देख धरे धनुबाना, कर्म वचन मन राउर चेरा, राम करो ते ही के उरडे। सर्वरूप में प्रभु है, कण कण में राम के सिवा और कुछ नहीं है। जो सर्वत्र अपने प्रभु को देख रहा है, अपने राम को देख रहा है, वो अनन्य है। और जो राम के सिवा और किसी को नहीं स्वीकार कर रहा, वो अनन्य है। तो लक्ष्मण जी की अनन्यता है कि राम के सिवा और मैं अन्य को नहीं स्वीकारूंगा। अन्य है उनकी दृष्टि में, लेकिन उसका आश्रय नहीं लेना। हनुमान की दृष्टि में अन्य है ही नहीं, सब जगह केवल राम है, केवल राम है। तो यही भगवान राम कह रहे, सो अनन्य जाकी असी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जो ऐसी अनन्यता रखता है कि मैं सेवक हूं और ये सारा चराचर मेरे स्वामी का ही स्वरूप है, ऐसी जिसकी अनन्यता है, ऐसा अनन्य भक्त जो है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति, समुदर्शी मोहि का सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो अनन्य जाकी यसी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो इस प्रकार की अनन्यता जो है, इस प्रकार की अनन्यता हनुमान की है। इसलिए ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है कि जो इस प्रकार की अनन्यता रखता है, भगवान कहते हैं कि जो इस प्रकार की अनन्यता रखता है कि भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं, वो मुझे प्रिय है।
लेकिन जो ये कहता है कि भगवान के सिवा दुनिया में कोई है ही नहीं, क्या समझे? ये मानता है कि भगवान के सिवा दुनिया में कोई है ही नहीं, वो मुझे उससे दूना प्रिय है। ये दोनों अलग अलग हो गए। One is thinking that there are many powers, but not for me. Only my Lord is my shelter. He is accepting his own Lord as his shelter. He surrendered to his own Lord. But other is thinking there is nothing beside my Lord. There is nothing beside my Lord. In every form, in every name, everywhere, only my Lord. As Saint Tulsidas, Jad Chetan Jagajeev Jat Sakal Ram May Jaan. Not only inanimate, but inanimate too. All are my Lord, form of my Lord. There is nothing beside Lord. He who has such kind of devotion and faith and thinking, he is better than that devotee who is thinking that one my Lord, he is my shelter. The difference between those and among those. तो हनुमान जी जो हैं वो उस कैटेगरी के संत हैं जो कि भगवान के सिवा कहीं किसी को देखते ही नहीं। लक्ष्मण उस कैटेगरी संत हैं जो कि भगवान के चरणों में प्रेम करते हैं, दूसरे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा उनकी दृष्टि में है दूसरा, लेकिन मानेंगे नहीं, और उनकी दृष्टि में दूसरा रहा ही नहीं भगवान के सिवा। इतना अंतर है। इसलिए भगवान कह रहे हैं सुनु कपिजीय मानस जन्यूना तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। श्री राम शरणं मम, 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 जय श्री राम शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम, श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं मम, श्री राम शरणं मम, जय श्री राम शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम। ओम भर्गुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। हाँ, एक बात याद रखो आप लोग, कल का जो सत्संग है वो इतनी देर नहीं होगा। कल का सत्संग 4 बजे से 6 बजे होगा, है ना? 3 से 5। अच्छा हाँ, कल 3 से 5 होगा भाई। मैंने 4 कहा हुआ जी तुमको। 4 से 6 कहा हुआ। 4 कहा है? फिर आप बताया था ना। अच्छा जी, 4 से 6 ठीक है। हम करेक्ट करेंगे, दोबारा कर लेंगे आपको, फिर हम कर लें। क्या कहा जी? ये आप लोग को भाई खाना बना के ले आवे, सब बैठ बैठ खाएं,
सब मिलकर खाएं, साथ खाएं, यहाँ बना दो खाएं, चाहे जैसे करें, ये आप लोगों का काम है। हमारा तो इतना कहना है कि कल यहाँ सत्संग जो है 4 से 6 होगा, और उसके बाद में आप लोग बैठ खाना वाना भी खा लेना, और अभी तो उठो आरती करो।